हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज ना हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाला है। ओके। और अगर ये वीडियो किसी को इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हिंदी में ना होगा, पूरा जितने भी पार्ट्स बताऊंगी मैं मानव पाचन तंत्र में सब हिंदी में होगा। अगर किसी को इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानव पाचन तंत्र के अंग क्या होते हैं। ठीक है, उन सब के अंग के बारे में हम लोग पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, पहला होता है मुंह होता है, ग्रसिका होता है, डायफ्राम होता है, आमाशय होता है, यहाँ पे पित्ताशय होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, शुद्रांत होता है, वृद्धांत होता है। ठीक है, देखो मैं ना आप तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप लोग ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग सबसे पहले ना इम्पोर्टेंस चीज को लिखिएगा। ठीक है, और हम मानव पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मुंह, ग्रसिका, ये आमाशय, इसको ये पेट हम लोग का, ठीक है, पित्ताशय, ठीक है, यकृत, अग्नाशय, पक्वाशय, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर ये गुरुद्वार है। ठीक है, इस सब में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत जन कंफ्यूज रहता है कि पक्वाशय क्या होता है। ठीक है, आमाशय से जब फूड आपकी छोटी आंत में आने लगता है तो उसको यहाँ से गुजरना पड़ता है, इसी पॉइंट को पक्वाशय कहता है। ठीक है, और तो ये हम लोग का ग्रसिका है। ग्रसिका को हम लोग इंग्लिश में फूड पाइप भी कहते हैं। और ये डायफ्राम है। डायफ्राम वहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी आप लिखेंगे तो कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है, एक्चुअली डायफ्राम का वर्क क्या रहता है कि वो हमारे श्वसन तंत्र और मानव पाचन तंत्र को दोनों में को अलग करता है। ठीक है, वो डायफ्राम होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में तो फेफड़ा आ जाता है ना, ऊपर वाला पार्ट, और ये दोनों को अलग करता है डायफ्राम में। ठीक है, आपका यकृत मतलब लीवर होता है, अग्नाशय मतलब पैनक्रियास होता है, आमाशय मतलब पेट होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग है मुंह, ग्रसिका, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर इसे वृदांत या कॉलोन भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद मुख्य ग्रंथि है पित्ताशय, अग्नाशय। अब इसमें ग्रंथियां क्या होती है कि देखिए, ग्रंथियां को इंग्लिश में हम लोग ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जिसमें से मतलब जो हम लोग के अलग अलग वर्क में हम लोग को हेल्प करती है। ठीक है, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, मतलब पूरे मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, आपका ग्लैंड है, वो है लीवर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ये कर लिए। आमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति मतलब पेट है ना, पेट के अंदर की जो भित्ति रहती है ना, उसमें आपको पाया जाती है जठर ग्रंथि, जिसमें से जठर रसों का स्राव होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे का जो मैंने लिखा है ना, ये सब आप लोग लिखिएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ठीक है, मुख में पाचन कैसे होता है ये पहले हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का मुंह है। ठीक है, इसमें जो जो फूड होता है हम लोग मुंह में डालते हैं, जो सॉलिड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि फिर हम लोग का लार ग्रंथि द्वारा वहां से लार हम लोग को उससे मिलता है। ठीक है, लार में दो टाइप के एंजाइम्स पाया जाता है, एक होता है टायलिन और दूसरा होता है एमाइलेस। ठीक है, ये दोनों जो एंजाइम्स होता है, इन दोनों क्या करते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के मोल्टोस में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे रोटी चावल हम लोग जो खाते हैं ना, ये सबको क्या करता है लोग तोड़ के मोल्टोस में बदल देता है। ठीक है, अब मोल्टोस बनने के बाद क्या होगा कि मोल्टोस यहाँ से बन गया, अब वो वाला क्या जाएगा कि हम लोग का पेट में जाएगा। ठीक है, हम लोग का पेट में आ गया मोल्टोस। ठीक है, अब मोल्टोस पेट में आ गया, मतलब आमाशय में आ गया। अब आमाशय में पाचन कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, आमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रसों का स्राव करती है। ठीक है, दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, उसमें जो जठर रस होता है उसमें दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है और ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या होता है, वो अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, दो तीन पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। पहला, आमाशय में अम्लीय माध्यम से पाचन होता है। दूसरा, आमाशय में दो टाइप्स के क्या बोलते हैं एंजाइम्स होते हैं जठर ग्रंथि से आमाशय में। और दूसरा, आमाशय के जठर ग्रंथियों से दो टाइप्स के एंजाइम्स पाया जाता है जठर रसों में, वो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। ठीक है, पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। अघुलनशील प्रोटीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ये खा लिए, क्या बोलते हैं, कुछ
प्रोटीन वाले, ज़्यादा तेल लिया वाला चीज़, तेल वाला चीज़, उस टाइप का कोई फूड हम लोग अगर खा ले तो हम लोग क्या करता है कि पेप्सिन उससे मिलके उसे घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और रेनिन क्या करता है कि दूध का प्रोटीन उसको पचाता है, ठीक है। तो जो रेनिन होता है वो बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अघुलनशील प्रोटीन क्या हो जाएगा, घुलनशील पेप्टोन में बदल जाएगा, ठीक है। अब वो घुलनशील पेप्टोन क्या होगा कि हम लोग का यहाँ पे जो आगे कलेक्ट हो जाएगा, अब यहाँ से पकवासे से पार करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे करते हैं कि पकवासे में पाचन कैसे होता है, ठीक है। जहाँ क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया होती है, ठीक है। जहाँ जो पकवासे में क्षारीय माध्यम द्वारा क्या पाचन क्रिया होती है, ठीक है। आमाशय में अम्लीय माध्यम द्वारा होती है और पकवाशय में क्षारीय माध्यम द्वारा, ठीक है। फिर उसमें पित्त नामक जीवाणु नाशक क्षारीय द्रव पकवासे में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बना देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब पकवासे में जो फूड यहाँ से पार होता है तो जो पित्ताशय होती है ना, ये जो पित्त नाली होते हैं ना, यहाँ से पित्त रस आता है पकवासे में, ठीक है। वो क्या करता है कि फूड के साथ मिलके वो उसे क्षारीय बना देता है। वो क्या है, जीवाणु नाशक भी है, ठीक है। और वसा का पायसीकरण कर देता है, ठीक है। वसा का पायसीकरण मतलब उसको वही सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब उसको एकदम तोड़ देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है कि पायसीकृत पदार्थ, ठीक है। पायसीकृत पदार्थ मतलब पायसीकरण जो कर दिया वसा का वो वाला, और अग्नाशय का रस। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि पित्ताशय से, पित्तनाली से और पित्तरस मिलता है पकवाशय में, जो कि क्या करता है, वसा का पायसीकरण कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से फिर अग्नाशय का रस मिलता है, किसके साथ, पायसीकृत पदार्थ के साथ मिलता है, ठीक है। अग्नाशय के रस में 3 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक है एमाइलेज, एक है ट्रिप्सिन और एक लैपेज। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे। एमाइलेज बची हुई शर्करा को मोल्टस में बदल देता है। एमाइलेज बची हुई शर्करा मतलब वही कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे बात हो रहा है, जिसे वो मोल्टस में बदल देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सेकंड नंबर में जो ट्रिप्सिन होता है, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टोन क्या होता है, घुलनशील प्रोटीन को जो पेप्सिन से मिलके घुलनशील पेप्टोन में बदल जाता है, तो अघुलनशील प्रोटीन, हाँ, उसको पेप्टाइड्स में बदल देता है, कौन, ट्रिप्सिन बदल देता है, ठीक है। और लाइपेज मतलब ये तीसरा नंबर है, लाइपेज पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। पायसीकृत पदार्थ कैसे बनता है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, पित्त रस द्वारा बनता है ना पायसीकृत पदार्थ, तो उसको किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे हम लोग का फूड का यह हुआ, यहाँ तक हम लोग करिए। अब हम लोग को छोटी याद और बड़ी याद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ से पकवासे से फूड जैसे क्रॉस होता है तो वो कहाँ जाता है, बिल्कुल छोटी याद में चले जाता है, ठीक है। तो छोटी याद में कैसे फूड पाचन होता है, ये देखिए अभी। तो अभी हम लोग छोटे याद में भोजन का अवशोषण कैसे होता है वो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो छोटी आंत में जो अपचा भोजन रहते हैं वो सब पेस्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। रसांकुर या दीर्घरोम, एक्चुअली ये दोनों विलीज होते हैं, मतलब इसे इंग्लिश में विली कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक छोटी आंत किसे कहते हैं, छोटी आंत, इस चीज़ को छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत ऐसे रहता है, तो अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये ऐसे सीधा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे उंगली टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घरोम को जूम करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ इसी टाइप का रहेगा, बुक में देखिएगा। एक्चुअली मुझे अच्छे से मैं बता नहीं पा रही, लेकिन इस टाइप का रहेगा, उसे जूम करेंगे तो, ठीक है, ओके। तो उसी में भोजन का जो होता है अवशोषण होता है, ठीक है। वह गति जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है कर्माकुंचन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फूड है, तो फूड जब आगे की ओर खिसकता है ना जो विली में, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं, इस मोशन को हम लोग, ठीक है। अब क्या और एक बात है कि जैसे दीर्घरोम है, ठीक है, दीर्घरोम मतलब वही विली और रसांकुर है ना, ये सब जो है, इसके बीच में ना एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे कहते हैं आंतरिक ग्रंथि, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे, तो इसके बीच में भी एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसे आंतरिक ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रंथियाँ से निकलने वाले एंजाइम्स और उसके कार्य, ठीक है, उसके जो आंतरिक ग्रंथि होती है जो दीर्घरोमों के बीच में पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें उसके कुछ कार्य है, वो है कि उसमें मतलब उसके जो एंजाइम्स निकलते हैं वो सबके कार्य है ना।
एक पहला निकलता है पेप्टाइड, एंजाइम्स निकलता है, ठीक है, जिसका नाम है पेप्टिडेज। ओके, इसका कार्य यह है कि वो प्रोटीन और पेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन मतलब समझ रहे हो, ठीक है, जो भी बच्चे को प्रोटीन रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया है कि आपका जब पकवासे में पाचन होता है, वहाँ पे क्या करता है, जो ट्रिप्सिन होता है पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो उसी यहाँ पे पेप्टाइड्स क्या करता है एंजाइम है ना, ये प्रोटीन और पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। फिर माल्टेज क्या करता है, वो माल्टोज किसे कहता है, जो हम लोग फूड जब हम लोग खाते हैं तो सॉलिड रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, सेलिवरी, ये यहाँ पे जो फूड जब यहाँ पे लाल ग्रंथि द्वारा जो एमाइलेज से वो जब वो माल्टोज में बदल जाता है ना, वही वाला माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद उसका तीसरा एंजाइम है, उसे सुक्रेज कहते हैं, वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। फिर लैक्टेज है, ठीक है, वो लैक्टेज जो है, ये जो एंजाइम है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। इस टाइप से ये चारों एंजाइम्स मिल के हमारे जितने भी फूड्स होते हैं उसको कुछ ना कुछ में बदल देता है, कुछ अमीनो अम्ल में बदल देता है, कुछ ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, और कुछ वसी अम्ल में भी बदलता है, ठीक है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण होता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है हम लोग का, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्या है कि बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जिसके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को एजेशन कहते हैं, ओके, इंग्लिश में एजेशन कहते हैं और हिंदी में बहिष्करण कहते हैं। सो यही था हम लोग का वीडियो।